मित्रों नमस्कार। यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप भंडवा। आशा करता हूं आप सब प्रसन्न होंगे। कल रात 1:45 मेरी नींद खुल गई तो मोबाइल ऑन किया तो वहां पर देखा किसी ने पोस्ट डाला हुआ था कि पाकिस्तान के 9 जगहों पर भारत ने एयर स्ट्राइक की। मैंने छोटा सा 1-1.5 मिनट का वीडियो बना दिया और सोने का प्रयास किया, लेकिन नींद नहीं आई क्योंकि मुझे ये उत्सुकता था कि पूरा क्या मामला है। मैं सुबह तक जागता ही रहा। फिर सुबह उठते ही के घर वाले भी सोए थे और मैंने मोबाइल और टीवी ऑन किया। टीवी ऑन करके देखा कि 9 स्थानों पर भारत ने मिसाइलों से हमला किया। जो हमारे राफेल विमान है उन्होंने बॉर्डर तक किया, वहाँ से आके मिसाइल का से हमला हुआ, जिसमें स्कैल्प, फ्रांस के बने हुए स्कैल्प मिसाइल और अपने जो इंडियन सिस्टम थे उन मिसाइल से हमला किया, जिससे कि कैजुअल्टी बहुत हुई। पाकिस्तान के जो लोग कह रहे थे वो पहले कह रहे थे खाली 3 लोग ही मरे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो दिन चढ़ता गया तो पता चला कि बहुत से लोग मरे हैं। वो तो पहले 26 का ही बता रहे थे क्योंकि उन्होंने हमारे लोग 26 लोगों पर्यटकों को मारा था, इसलिए उन्होंने वो भी कहा कि हमारे भी 26 ही लोग मर गए हैं। लेकिन अब उस समाचारों से पता चला कि उनकी जो 100 से भी ज़्यादा लोग मरे गए। इस सिलसिले में वहाँ के जो लोग हैं जैसे शेख अब्दुल रशीद वगैरह, वो कह रहे कि हमने 5 राफेल जहाज़ मार गिराए। उनको ये नहीं पता कि राफेल तो आपके एरिया में घुसे ही नहीं, उन्होंने अपने एरिया से ही मिसाइलों से हमला किया। अलबत्ता आपके जो 2 एयरक्राफ्ट, एक F-16 और JF-17 जो चाइना से आपको मिली थी, जो आपका कि बड़ा गहरा दोस्त है, वो मार गिराया गया। आपने वैसे भी जैसे इंडिया में हमने डिफेंस सिस्टम लगाया था, पाकिस्तान ने भी डिफेंस सिस्टम लगाया था, उनको चाइना से मिला था डिफेंस सिस्टम। उन्होंने पैसे भी बहुत दिए, उनको डिफेंस सिस्टम जो चाइना का था उस पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास था, लेकिन उनका डिफेंस कुछ काम नहीं कर पाया। ऐसी हालत वहाँ पर हो गई कि जैसे वहाँ पर कोई डिफेंस ही नहीं, और जो ऐसा लगा कि वहाँ की जो आर्मी है वो सोई हुई थी। हमने ये जो एयर स्ट्राइक की उसमें नेवी, एयरफोर्स और आर्मी ने हिस्सा लिया। ये इतना प्रिसिशन गाइडेड अटैक था कि जहाँ तक जो सोचा हुआ था इसके इधर उधर हमला नहीं हुआ। पूरे जहाँ पर लगना चाहिए तो वहाँ पर लगा। आज फिर वो जो बहावलपुर में बनी हुई थी, इसका ट्रेनिंग सेंटर उग्रवादियों का, जिसको अजहर महमूद चलाते थे, उसके पहले के भी ये आ गए तस्वीर, और बाद में भी किस तरह से उसको सुराख हुआ है, कैसे उसकी कैसी हालत हो गई है। बताते हैं कि ओसामा बिन लादेन ने पाकिस्तान के इस संसद जैश मोहम्मद की जो उनका सरगना है मसूद अजहर, उसको मिलियंस ऑफ रुपीस दिए थे और वो पूरा भारत ने खंडहर बनाया था। और ये बात देखने की है कि हमारी जो एजेंसीज कितनी जागरूक है। बेशक पहलगाम में थोड़ी सी गलती हो गई, जहाँ पर उनके हॉस्टल थे, जहाँ पर उनको लगा कि वहाँ पर वो जो ट्रेनीज़ हैं जो भारत को तबाह करने के लिए ट्रेनिंग लिए थे, उसी पर हमला हुआ है। इसमें जो मसूद अजहर है उसके परिवार के 10 लोग मारे गए और जो उसके करीबी 4 आदमी थे वो भी मारे गए। एक पत्र आया प्रेस में जिसमें कहा गया कि ये जो मसूद अजहर है वो कहता है कि मैं भी अगर इनके साथ ही मर जाता तो ठीक था, मेरा यहाँ पर जीने का क्या मकसद है। लेकिन ये बात सही है कि आपको दुख हुआ होगा, ये आपको पहले सोचना चाहिए था। अगर दूसरों के आप
निर्दोष लोगों को, नागरिकों को मारते हैं तो उनकी भी क्या हालत होती है। और वो कैसे, कई लोगों का ये भी मानना है कि जो हाफिज सईद है उसका बेटा भी दूसरी स्ट्राइक में मारा गया है। देखने वाली बात है कि हमने जो 4 जगह है वो पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की, और जो 4-5 जगह थी वो तो अपना हिस्सा, जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो अपना हिस्सा है। वहाँ पर कुछ हम भी मान के चलते कि वहाँ पर गुंडे कुछ थे, उन पर हमला करना ज़रूरी था, और हमने वो हमला करके उन गुंडों को वहाँ से ख़त्म कर दिया। ये हम आशा करते हैं कि इस जो ये तनाव है उसको पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ाएगा। अगर नहीं बढ़ाएगा तो ठीक रहेगा, अगर बढ़ाएगा तो पाकिस्तान भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान में रहेगा। इसलिए जब भी आप किसी का बुरा चाहो तो देखना चाहिए कि उसका शायद नतीजा आपका, उसका असर आप पर भी ना हो। भारत ने बहुत सहनशीलता दिखाई। कई सालों से आपने मुंबई अटैक किया तो हमने कुछ नहीं किया, डोजियर अमेरिका को दिए। आपने पहले भी बहुत से ज़्यादा दिल्ली असेंबली में हमला किया, पार्लियामेंट में हमला किया, तो हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब हद होती है तो आदमी मजबूर होकर मरने मारने पर उतारू हो जाता है, जिसके लिए आपको कुछ आगे के लिए सोचना चाहिए। मैं आपसे ये अपील करता हूँ पाकिस्तान के लोगों से कि आप सोचिए, नहीं तो आपके साथ और भी बुरा हो सकता है। आपका जो आर्मी चीफ है, जो आर्मी है, वो आपके फ़ायदे के लिए काम नहीं करती है, सिर्फ वो आपको दुख देने के लिए काम करती है। अब देखिए कि 65 का वार आपके आर्मी चीफ ने की, और 65 में फिर जो समझौता हुआ ताशकंद में, नहीं तो आपको इशगुल कनाल है वो भी भारत ने क्रॉस की थी, और लाहौर सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। 71 की जंग में भी पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए, एक बांग्लादेश बन गया, एक पाकिस्तान बन गया। इसलिए आर्मी को अपना मित्र मत समझो, आर्मी आपकी दुश्मन है। आपके जो नेता है, जो पॉपुलर लीडर है इमरान खान, उसके साथ आर्मी ने क्या हाल बनाया है वो भी आपको जानकारी है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको कैसे चलना है। आपकी राय इसके बारे में क्या है? नमस्कार।